श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पास मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया है। 5 महिलाओं की ओर से दायर इस वाद में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना नियमित मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक के सभी पूजन करने की मांग रखी गयी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी परिषद में ही स्थित है मां श्रृंगार गौरी का स्थान। कोर्ट ने मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके जांच का आदेश दे दिया। 6 मई से ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी और सभी देव विग्रहों की वीडियोग्राफी व सर्वे का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध किया जाने लगा। तनाव भरे माहौल के बीच 2 घंटे तक सर्वेक्षण का कार्य हुआ, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 7 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी में ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी के स्थान के सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश को गलत बताते हुए कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई की तारीख 9 मई मुकर्रर की। 9 मई को सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। फिर 10 मई को सुनवाई के बाद 11 मई की तारीख निश्चित की गई है। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट द्वारा नामित कोर्ट कमिश्नर को बदलने और कमीशन की कार्रवाई की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं मौके पर जाएंगे। सर चेंज करने पर उन्होंने कल बहस नहीं किया था, पूरी बहस की। मेरे आपत्ति के उन्होंने प्रति आपत्ति दिया था, उस पर बहस हुई और माननीय न्यायालय में जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि कमीशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मैं ब्रैकेटिंग के अंदर जाऊं और कमीशन की कार्रवाई हो और उसके तहखाने इत्यादि के जो ताले वाले बंद हैं उसको सुनिश्चित करें। यदि चाबियाँ नहीं मिलती है तो ताले तोड़ करके उस कार्रवाई सुनिश्चित करावें। इस पर हमारे विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया द्वारा समय मांगा गया कि इस पर मैं आज नहीं बता पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, हमको आपत्ति दाखिल करने का समय चाहिए। न्यायालय द्वारा कल के लिए समय दी गई। दौरान बहस दोनों पक्ष से बात उठाया गया कि माननीय अदालत विपक्षी संख्या 4 की ओर से लिखित उठाया गया था कि माननीय न्यायालय स्वतः मौके पर चल करके कमीशन कार्रवाई कराए। तो हमारे तरफ से खुली समर्थन रही है, सबके तरफ समर्थन रही है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह आदेश कहा भी गया कि ऐसी स्थिति आई तो मैं मौके पर चल कमीशन कार्रवाई कराऊंगा। महाधिवक्ता के भी वहाँ पर मांग की गई है कि महाधिवक्ता भी आए, ऐसी भी मांग की। कौन सी महाधिवक्ता क्या या फिर अगर उनके अरे अधिवक्ता होते हैं, सीनियर अधिवक्ता, महाधिवक्ता कहाँ से आ गए? तो इसके अलावा अगर बात करें तो कोर्ट में भी बात हुई कि भाई जो जज चले तो ये कहाँ है? कोर्ट के चलने की बात अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपने वकील कमिश्नर के बदलने वाले प्रार्थना पत्र में प्रेयर में कहा गया था कि न्यायालय स्वतः चल के कमीशन कार्रवाई करवा दे। उस पर हमने भी सहमति व्यक्त की, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। अब माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा गया कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी चल के करवा दूँगा। जो चीज़ें जो तथ्य थे वकील साहब के, जो वहाँ पर जो प्लाट का जिनका जिक्र था, क्या साधारण कमीशन में प्लाट नंबर नहीं देखे जाते हैं, वाद बिंदु स्थान देखे जाते हैं। कहाँ विवाद वहाँ देखेंगे, वहाँ से आँख से देखा हुआ चीज़ लोकन करके यहाँ रिपोर्ट देंगे। वो तो प्लाट कहाँ है, अराजी कहाँ है, पैमाइश कहाँ है, तो कमीशन जो सर्वे कमीशन होता है उसमें देखा जाता है। जो स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हुई थी आप लोगों ने उसका भी जिक्र किया कि वहाँ बहस में कुछ जिक्र बाकी नहीं होता है, सारी बातें रखी जाती है, बड़ी मजबूती से रखी जाती है, वह पक्ष रखती है। क्यों नहीं होगा? रोका कहाँ गया है? अरे रोका नहीं गया है, उन्होंने कमिश्नर पर अविश्वास करके कमिश्नर चेंज करने की बात कही है। रुका थोड़े है, आदेश ये है, आदेश प्रिवेल कर रहा, आदेश होगा पूरा काम। और वकील साहब आज कमिश्नर अपना जो जितना सर्वे किया है आज वो भी डेट थी, तो क्या कमिश्नर भी वकील कमिश्नर भी वहाँ पहुँचे? हाँ, वकील कमिश्नर थे। उन्होंने क्या अपनी बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात मौखिक कही, कोई लिखित बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही थी और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे थे। मैं कोई गलत काम नहीं किया, किसी के प्रभाव नहीं किया हूँ। तो इस पर कोर्ट का क्या रहा, रुख क्या रहा? कोर्ट का रुख थोड़े हम लोग देखते हैं, कोर्ट के आदेश देखते हैं, हम लोग रुख नहीं देखते। क्योंकि मौखिक बात उन्होंने क्या मौखिक कह दी, आवश्यकता समझूंगा तो मौके पर चलूंगा। तो कोर्ट का इतना कहना कम नहीं है, और मौके पर चले जाएंगे तो बड़ा चेक हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मौके पर जाने का कुछ भी डेट फिक्स नहीं हुआ है ना? अभी डेट नहीं फिक्स हुआ है। कल फिक्स हो जाएगा? कल नहीं फिक्स होगा, कल के आदेश के बाद डेट फिक्स होगा, या हो सकता है कोर्ट कल आदेश फिक्स कर दे। पूरा नहीं हुआ, कल के लिए सुनवाई होगी।
समझिए जो दोनों पक्षों में अपना अपना कल पुनः सुनवाई के लिए 2 मिनट रुक जाइए। क्या सुनाई? दोनों पक्षों ने अपना अपना तर्क रखा। दोनों पक्ष दोनों पक्षों ने अपना अपना तर्क रखा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों का बात सुना। जो है सुनने के बाद जो है उन्होंने कल का डेट लगाया है। कल फिर पुनः बहस होगी, उसके बाद फिर आगे डिसीजन जैसा ऑर्डर रिजर्व हुआ कि बहस खत्म हो गया? क्या नहीं, बहस अभी कल पुनः फिर होगी। क्या आज क्या आर्गुमेंट हुआ? आर्गुमेंट हुआ है वो डिटेल सुभाष नंदन जी बताएंगे। क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या समय मांगा जा रहा है? वो उसको टालने का प्रयास हो रहा है। वो भरपूर वो चाह रहे हैं कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, उसको लंबा टाला जाए। जो है हम वादी पक्ष की तरफ से हैं। सुभाष दीपक सिंह एडवोकेट। क्या बातें क्या हो रही हैं? बातें यही जो हाँ, ये सभी लोग क्लियर है, आईने की तरह साफ है कि प्रतिवादी जो है वो उसको मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं। वो तारीख पे तारीख लेना चाह रहे हैं और उसको जो है मामले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि उनके बात में, उनके आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है उस तरीके की। कोई ये बोल रहे कि अंजुमन कमेटी जो है वो जब जिस तरीके से उन्होंने कमिश्नर एडवोकेट के ऊपर उंगली उठाई, उनके ऊपर आरोप लगाए, जबकि अभी जो है उसमें कमीशन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो, अभी सुचारू रूप से शुरुआत नहीं हुआ कमीशन की कार्रवाई। जब कमीशन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जब कमीशन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है, अभी वो शुरुआती अभी हम लोग 5% भी काम नहीं किया, तो आप उनको जो है शक के दायरे में खड़ा कर दिया। 10 तारीख को रिपोर्ट भी देनी थी, तो उसमें क्या हुआ है? तो रिपोर्ट में अभी कमीशन की कार्रवाई हुई ही नहीं, तो रिपोर्ट कहाँ से आई है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला नहीं वो सारे मामले, वो सभी मामले अपने विस्तार तरीके से, विस्तार पूर्वक विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तरफ से रखा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू रेज किया है। वो सारी बातें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बातें रखी गई, और जो उन्होंने वहाँ व्यवधान पैदा किया कमीशन के दौरान, जो उन्होंने अपना व्यवधान पैदा किया, जो उन्होंने असहयोग दिया, वो सारा असहयोग वाली सारी, चूँकि हम लोग का जो रिकॉर्डिंग है, वो हम लोगों का जो वहाँ सर्वे हो रहा था वो रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें प्रूफ हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने क्या कहा? एडवोकेट कमिश्नर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी कहा जो है वो अपने तरफ से, चूँकि वो बहुत वो आज अपना पक्ष नहीं रखे जी। सर्वे नहीं, सर्वे होगा। अब उसके लिए जो है वो कल के लिए वो कल पता चलेगा।